हिस्सा लेने वाले को रिएक्टेंट कहते हैं और बनने वाले को प्रोडक्ट कहते हैं। तो आप बताइए कि अंजाम तय करने वाले को क्या कहते हैं? जी हाँ, अंजाम लिखने वाले को लिमिटिंग रिएक्टेंट कहते हैं। आज हम लोग बात करेंगे लिमिटिंग रिएक्टेंट की, या जिसे हम लोग लिमिटिंग रीएजेंट भी कहते हैं। सो यार आप देखो, सबसे पहले नाम से जाहिर है लिमिटिंग। लिमिटिंग का मतलब लिमिट में करना, किसी चीज़ को लिमिट में करना या किसी चीज़ को कंट्रोल करना, दैट इज़ लिमिटिंग। ओके, सो यार हम अब समझते हैं कि हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या होता है। यार लिमिटिंग रिएक्टेंट वो रिएक्टेंट होता है विच स्टॉप्स द रिएक्शन, वो रिएक्टेंट जो रिएक्शन को रोक दे, दैट इज लिमिटिंग रिएक्टेंट। या हम लोग इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि आ रिएक्टेंट विच कंज्यूम अर्लियर, या वो रिएक्टेंट जो जल्दी इस्तेमाल हो जाए। या हम लोग इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि आ रिएक्टेंट विच कंट्रोल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ड्यू टू इट्स स्मॉलर अमाउंट, वो रिएक्टेंट जो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट को कंट्रोल करता है क्योंकि वो कम मिकदार में होता है। सो डेफिनेटली उसकी अमाउंट कम होती है, इस वजह से प्रोडक्ट भी कम बन पाती है। और उसके अलावा हम लोग इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि आ रिएक्टेंट विच इज़ प्रेजेंट इन लीस्ट अमाउंट, वो रिएक्टेंट जो लीस्ट अमाउंट में प्रेजेंट हो, दैट इज़ लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो इसके बाद यार अगर हम लोग इसका ऑपोजिट कर लें तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा? एक्सेस रिएक्टेंट। A reactant which does not stops the reaction, that is called excess reactant. A reactant which does not consume earlier is called excess reactant. या reactant which does not control the amount of product due to its smaller amount, no, excess reactant will always be in larger amount, right? या हम लोग कह सकते हैं a reactant which is present in greater amount is called excess reactant. ओके, तो यहाँ से जो है हमें एक्सेस रिएक्टेंट का भी पता चल गया, राइट। अब इसके बाद देखें यार, हम लोग अब एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। हमारे पास एग्जांपल है यार, एक सैंडविच बनाने के लिए हमारे पास क्या दरकार होंगे। सो आप कहेंगे सर हमें 2 स्लाइसेस ऑफ ब्रेड चाहिए प्लस 1 स्लाइस ऑफ चीज़ चाहिए, तो इस तरह से हम लोग एक सैंडविच तैयार कर सकते हैं। सो यार मान लो अगर मैं आपको बोल दूं कि हमारे पास 28 स्लाइसेस ऑफ ब्रेड हैं, राइट, और हमारे पास जो हैं वो 11 स्लाइसेस ऑफ चीज़ हैं, तो आप कितने सैंडविचेस तैयार कर पाओगे? तो आप कहोगे कि हम लोग पहले एक स्लाइस रखेंगे, फिर उसके ऊपर एक स्लाइस ऑफ चीज़ रखेंगे, फिर स्लाइस ऑफ ब्रेड रखेंगे, तो हमारे पास एक सैंडविच तैयार होगा। मतलब जितनी स्लाइसेस ऑफ चीज़ होंगी उतने ही हमारे पास सैंडविचेस बनेंगे। मतलब डेफिनेटली हमारे पास 11 सैंडविचेस बनेंगे क्योंकि हमारे पास स्लाइसेस ऑफ चीज़ जो हैं वो 11 है, राइट। तो यार आप देखो, स्लाइसेस ऑफ ब्रेड में और स्लाइसेस ऑफ चीज़ में कौन सी जो है क्वांटिटी वो जल्दी ख़त्म हो गई? स्लाइसेस ऑफ ब्रेड पहले ख़त्म हुए या स्लाइसेस ऑफ चीज़? तो आप कहेंगे स्लाइसेस ऑफ चीज़ ख़त्म हो गए। तो हमने बात की थी कि द रिएक्टेंट विच कंज्यूम अर्लियर इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो हमारे पास स्लाइसेस ऑफ चीज़ जो हैं वो लिमिटिंग रिएक्टेंट हैं, और हमारे पास जो स्लाइसेस ऑफ ब्रेड हैं जो 6 बच गए वो हमारे पास क्या है? एक्सेस रिएक्टेंट है। आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास 28 स्लाइसेस ऑफ ब्रेड थे और 11 स्लाइसेस ऑफ चीज़ थे। तो हमारे पास सैंडविचेस कितने तैयार हुए? 11, क्योंकि हमारे पास स्लाइसेस ऑफ चीज़ 11 ही थे, तो 11 सैंडविचेस बने हैं। तो हमारे पास जो है ये 22 यूज़ हो गए, स्लाइसेस ऑफ ब्रेड 22 यूज़ हो गए, और 6 स्लाइसेस ऑफ ब्रेड जो है वो हमारे पास बच गए हैं। तो ये एक्सेस रिएक्टेंट हुआ, और स्लाइसेस ऑफ चीज़ जो है हमारे पास क्या है? लिमिटिंग रिएक्टेंट। अगर हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें तो यार मान लो हमारे पास 5 अनकैप्ड बॉटल्स हैं, राइट, और हमारे पास 3 कैप्स हैं। तो हमारे पास टोटल कितनी बॉटल्स बनेंगी? तो आप देख सकते हैं कि यार हमारे पास यहाँ पे 3 कैप्स हैं, ये एक कैप इस बोतल के ऊपर लग जाएगी, ये दूसरी कैप इस बोतल पे लग जाएगी, और ये तीसरी कैप इस बोतल पे लग जाएगी, राइट। तो हमारे पास टोटल 3 बॉटल्स बनेंगी। तो हमारे पास अनकैप्ड बॉटल्स कितनी बच गई? अनकैप्ड बॉटल्स हमारे पास कितनी बची हैं? 2 बची हैं, राइट। तो अगर मैं इसी बात को इस इक्वेशन में की सूरत में आपको समझाना चाहूँ तो इनिशियली देखो यार हमारे पास 5 बॉटल्स थी, और कैप्स हमारे पास कितनी थी? 3 कैप्स हैं, राइट। तो इनिशियली तो प्रोडक्ट हमारा 0 है। जब हम लोगों ने कैप्स को बॉटल के साथ मिलाया तो हमारे पास फाइनली जो है वो कितनी बॉटल्स बच गई? हमारे पास 2 बॉटल्स बच गई, राइट। और तीनों के तीनों कैप्स जो हैं वो
वाटर की बोतल्स बनाने में यूज़ हो गई। सो हमारे पास देखें, आपको दिख रहा है यहाँ पे हमारे पास कैप्स जो हैं वो ज़ीरो हैं, मतलब कैप्स जो हैं वो कम्प्लीटली कंज्यूम हो गए। तो हमारे पास कैप्स जो हैं वो लिमिटिंग रिएक्टेंट हैं, और जो बोटल्स हैं जो 2 बच गए ये हमारे पास क्या है जी, एक्सेस रिएक्टेंट हैं, राइट। लिमिटिंग रिएक्टेंट हमारे पास हुए जी कैप्स, और एक्सेस रिएजेंट हमारे पास क्या हुआ जी, बोटल्स, जो कि हमारे पास अनकैप्ड बोटल्स थी, राइट। अब इसके बाद यार देखो, अगर हम लोग बात करें कंडीशंस फॉर लिमिटिंग रिएक्टेंट की, तो यार लिमिटिंग रिएक्टेंट होने के लिए कुछ कंडीशंस हैं। सो सबसे पहली कंडीशन है, कंसेप्ट ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट डज नॉट अप्लाई ऑन रिवर्सिबल रिएक्शन। लिमिटिंग रिएक्टेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो रिवर्सिबल रिएक्शन पे अप्लाई नहीं होता। हमारे पास रिएक्शन जो है वो इरिवर्सिबल होना चाहिए, मतलब ऐसा रिएक्शन ना हो जहां पे डायनामिक इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हुआ हो, जहां पे रिएक्टेंट्स मुकम्मल तौर पर जो है वो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट ना हुए हों, राइट। तो अगर ऐसी सिचुएशन होगी तो फिर हमारे पास वहाँ पे हम लोग लिमिटिंग रिएक्टेंट का कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं कर सकते। रिएक्टेंट जो है वो कम्प्लीटली प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना चाहिए, राइट, और ये हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन में पॉसिबल नहीं है। ओके, अब दूसरा पॉइंट आप देखो यार, इन इरिवर्सिबल रिएक्शन वेयर सिंगल रिएक्टेंट एग्जिस्ट, कि अगर हमारे पास जो है अगर इरिवर्सिबल रिएक्शन है और उसमें हमारे पास सिंगल रिएक्टेंट है तो वहाँ पर भी हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट का कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होगा। ओके, सो हम कह सकते हैं कि द लिमिटिंग रिएक्टेंट कॉन्सेप्ट विल नॉट बी अप्लाइड, राइट, कि अगर हमारे पास जो है इरिवर्सिबल रिएक्शन है, इन इरिवर्सिबल रिएक्शन वेयर सिंगल रिएक्टेंट एग्जिस्ट द कंसेप्ट ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट डज नॉट अप्लाई, राइट। सो हम लोग बोल सकते हैं कि द concept of limiting reactant not apply, right। चलिए, और उसके बाद हमारे पास थर्ड पॉइंट है कि यार a reaction in which the given reactants are in exact stoichiometric ratio has no limiting reactant। वो रिएक्शन जिसमें आपके पास जो रिएक्टेंट है वो एग्जैक्टली स्टोकियोमेट्रिक रेशो में दिए हों, राइट, तो वहां पर भी आप लोग जो है वो लिमिटिंग रिएक्टेंट का कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं कर सकते हो, राइट, क्योंकि वो स्टोकियोमेट्रिक रेशो में होंगे। तो वहाँ से फिर आपको पता नहीं चलेगा कि मतलब कौन सा रिएक्टेंट जो है वो कम अमाउंट में है और कौन सा रिएक्टेंट जो है वो ज़्यादा अमाउंट में है, राइट। सो चलिए यार, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। सो यार, अगर हम लोग को एक क्वेश्चन दे दिया जाए और उसमें हमसे लिमिटिंग रिएक्टेंट पूछ लिया जाए तो कैसे आंसर करेंगे। सो यार देखें, हमारे पास जो है वो हाइड्रोजन गैस जो है वो ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट करके हमारे पास वाटर बनाती है, राइट। तो यार अब क्वेश्चन क्या है जी, क्वेश्चन में हमसे पूछा गया कि यार 10 मोल्स ऑफ H2 एंड 7 मोल्स ऑफ O2 रिएक्टेड टुगेदर टू प्रोड्यूस वाटर, फाइंड द लिमिटिंग रिएक्टेंट। हमसे पूछ रहा है कि यार अगर हमारे पास 10 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन 7 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करें तो हमारे पास जो है वो वाटर बनेगा। बट आप हमें ये बताओ कि इन हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है, राइट। तो यार सबसे पहला स्टेप हमारा क्या है जी, सबसे पहला स्टेप है जी इक्वेशन को बैलेंस करना, राइट। अगर हमने इक्वेशन को बैलेंस कर लिया तो ये हमारे पास जो है लिमिटिंग रिएक्टेंट को फाइंड करना हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा, राइट। तो यार देखो, यहाँ पे जो इक्वेशन जो हमें दी थी यहाँ पे ये अनबैलेंस है, राइट, और फिजिकल स्टेट तो यहाँ पे मेंशन नहीं है, लेकिन ये हमारे पास हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, और ये हमारे पास जो है H2O लिक्विड बना रहा है, राइट। तो यार अब देखें यार, हम लोग इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। यहाँ पे देखें यार, हमारे पास जो है वो कितने ऑक्सीजन है, यहाँ पे 1 ऑक्सीजन है, यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है 2, तो हम लोग बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लगा देंगे। ओके, अब देखो यार हाइड्रोजन को देख लो, हाइड्रोजन हमारे पास ये देखो 2 2 ज़ा 4, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है, यहाँ पे हमारे पास जो है वो 2 हाइड्रोजन थी, तो यहाँ पे मैंने 2 लगा दिया, तो हाइड्रोजन भी हमारे पास क्या होगी, बैलेंस होगी, राइट। अब देखिए यार, आपको इक्वेशन को रीड करना आना चाहिए यार। अगर आपको इक्वेशन को रीड करना आ गया ना तो आप चुटकियों में जो है वो लिमिटिंग रिएक्टेंट का क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, राइट। तो यार
अब हम स्टोइकियोमेट्रिक इक्वेशन को देखते हैं यार। हमारे पास अगर यहाँ पे 2 मोल्स हाइड्रोजन हो तो वो 1 मोल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करें तो 2 मोल वाटर बनेगा, राइट। बस इतनी सी बात है, हम लोग को इक्वेशन को रीड करना आना चाहिए। ओके, 2 मोल्स हाइड्रोजन हो और वो 1 मोल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करें तो हमारे पास 2 मोल वाटर बनेगा, राइट। अब मान लो कि हमारे पास जो है 20 मोल्स हाइड्रोजन हो और 20 मोल्स ऑक्सीजन हो। ओके, मैंने कहा कि अगर हम लोग को गिवन दे दिया जाए कि यार 20 मोल्स हाइड्रोजन है और 20 मोल ऑक्सीजन है, राइट, तो आप हमें बताओ कि जो है वाटर कितना बनेगा, राइट। तो यार अगर 20 मोल्स हाइड्रोजन यूज़ हो जाएं, राइट, तो ऑक्सीजन के 20 में से कितने यूज़ होंगे? तो आपको स्टोइकियोमेट्रिक रेशो से पता चल रहा है कि यार यहाँ पे इसके 2 तो इसका 1, तो यार अगर इसके 20 तो फिर इसके 10। ओके, तो इसके 20 तो फिर हमारे पास वाटर कितना बनेगा? 20 बनेगा, राइट। अगर हमसे पूछ लिया जाए कि यार आपके पास हाइड्रोजन भी 50 हैं और ऑक्सीजन भी 50 दे दिया जाए, राइट, तो हमें पता है कि यार अगर हाइड्रोजन के हमारे पास जो है वो 50 मोल यूज़ हो जाए तो ऑक्सीजन के कितने यूज़ होंगे? क्योंकि यार ये 2:1 में है तो ऑक्सीजन के 50 गिवन होंगे लेकिन हमारे पास यूज़ कितने होंगे? 25 यूज़ होंगे, राइट। और इस तरह से हमारे पास जो है वाटर कितना बनेगा? 50 मोल बनेगा, राइट। इस तरह से अगर मैं मान लूँ कि यार 100 मोल हाइड्रोजन के दिए और 100 मोल ऑक्सीजन के दिए, तो यार आप बताओ फिर, तो हमारे पास 100 मोल H2 जो है वो कितने मोल O2 से रिएक्ट करेगा? तो यार रेशो क्या है? 2:1। तो यार अगर 100 मोल H2 हो और 100 मोल ऑक्सीजन हो तो हमारे पास ऑक्सीजन के 50 मोल जो हैं वो रिएक्ट करेंगे हाइड्रोजन के साथ, राइट। और हमारे पास वाटर कितना बनेगा? वाटर हमारे पास 100 मोल बनेगा। ओके, तो यार अब देखो, अगर हमसे पूछ लिया जाए कि यार 20 मोल हाइड्रोजन है और 8 मोल ऑक्सीजन है। ओके, तो यार आप देखो 20 मोल हाइड्रोजन जो है वो 8 मोल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे। ओके, तो हमारे पास जो है वाटर कितना बनेगा, राइट। तो यार देखो ये 20 इसका 20 इसका कितना बनाएगा? 20 बनाएगा। इसका 8 इसका कितना बनाएगा? डबल करेंगे ना, इसका 1 इसका 2 बना रहा है तो इसका जो है 8 इसके कितने बनाएंगे? मोल बनाएंगे, तो 16 बनाएंगे। तो यहाँ पर ऑक्सीजन हमारे पास क्या हो जाएगा? 16 मोल्स जो है वो क्योंकि ये लीस्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा है तो हमारे पास ऑक्सीजन क्या हो जाएगा? लिमिटिंग रिएक्टेंट हो जाएगा, राइट। और हाइड्रोजन हमारे पास क्या हो जाएगा? एक्सेस रिएक्टेंट हो जाएगा। ओके, अगर मान लो हमारे पास 30 मोल हाइड्रोजन दे दिया जाए और 30 मोल ऑक्सीजन दे दिया जाए, तो यार आपको पता है कि ये 2:1 में है तो इसका 30 यूज़ होगा तो इसका 30 में से 15 यूज़ हो जाएगा। ओके, तो हमारे पास जो है वो इसका 30 तो इसका भी कितना प्रोड्यूस करेगा? 30 प्रोड्यूस करेगा, राइट। तो इसका हमारे पास कितना आएगा? इसके 30 मोल जो है जो हाइड्रोजन के 30 मोल्स हैं वो हमारे पास 30 मोल्स H2O प्रोड्यूस करेंगे ना। इसके 15 इसका कितना प्रोड्यूस करेंगे? तो यार इसका 1 तो इसके 2 तो इसके ऑक्सीजन के 15 तो वाटर के कितने? 30 प्रोड्यूस करेंगे। क्योंकि स्टोइकियोमेट्रिक हम लोग रेशो ले रहे हैं तो फिर इनमें से लिमिटिंग रिएक्टेंट हमारे पास कोई नहीं होगा, राइट। तो अब हम जी सेकेंड स्टेप पे आते हैं। तो सेकेंड स्टेप में जी कंपेयर मोल रेशो ऑफ ईच रिएक्टेंट विद प्रोडक्ट एंड सी विच रिएक्टेंट प्रोड्यूस लीस्ट प्रोडक्ट। ओके, सो यार आप देखो, सबसे पहले आप हाइड्रोजन को कंपेयर करो वाटर के साथ। ओके, तो यार हाइड्रोजन के 2 मोल वाटर के 2 मोल प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो यार इक्वेशन में हमें कितने मोल दिए थे? इक्वेशन में हमें 10 मोल्स तो दिए थे। तो अगर हमारे पास हाइड्रोजन के 10 मोल्स हो तो वाटर के कितने मोल्स प्रोड्यूस होंगे? डेफिनेटली 10 मोल्स प्रोड्यूस होंगे। ओके, इसी तरह से यार अगर ऑक्सीजन का 1 वाटर के 2 मोल्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ से देखो ऑक्सीजन के अगर मान लो 7 मोल्स हों तो वाटर के कितने बनेंगे? तो डेफिनेटली आप 7 को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आएगा? 14। अब आप देख सकते हो यार कि हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है? द रिएक्टेंट विच प्रोड्यूस लीस्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो डेफिनेटली हाइड्रोजन जो है हमारे पास लीस्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बना रहा है जो कि 10 मोल्स ऑफ H2O बना रहा है। तो सिंस H2 produces least moles of H2O 10 moles of H2O, so it is a limiting reactant। तो H2O हमारे पास यहाँ पे क्या है? लिमिटिंग रिएक्टेंट है। और ऑक्सीजन हमारे पास क्या है? राइट, ये 14 मोल्स प्रोड्यूस कर रहा है, मतलब ज़्यादा मोल्स प्रोड्यूस कर रहा है वाटर के। तो ये हमारे पास क्या है जी? O2 इज एक्सेस रिएक्टेंट। ओके, तो यार आई एम श्योर आपको जो है ये इस एग्जाम्पल से बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है, कि अगर आपको कोई इक्वेशन दे दी जाए तो उसमें आप लिमिटिंग रिएक्टेंट कैसे फाइंड आउट करोगे।
सो चलिए यार, अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में जी हमारे पास जो है वो अमोनियम क्लोराइड को जो है वो रिएक्ट किया गया है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, और ये हमारे पास बन रहा है यहाँ पे कैल्शियम क्लोराइड प्लस अमोनिया प्लस वाटर, राइट। तो यार अब देखो, हमें क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया, हमसे क्वेश्चन ये पूछा गया कि यार आपको जो है अमोनियम क्लोराइड के 100 ग्राम दे दिए गए और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के भी 100 ग्राम है, राइट। तो यार आप हमें ये बताओ कि इनमें लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है, फाइंड द लिमिटिंग रिएक्टेंट। क्वेश्चन ये है कि आपको 100 ग्राम अगर अमोनियम क्लोराइड दे दिए जाएँ और 100 ग्राम आपको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दे दिए जाएँ, तो सबसे पहले आप तो फाइंड लिमिटिंग रिएक्टेंट। उसके बाद आप कैलकुलेट नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ NH3, मतलब अमोनिया के जो है वो उसका मैस निकालो, राइट। और थर्ड पे जी फाइंड एक्सेस रिएक्टेंट लेफ्ट अनरिएक्टेड, राइट, कि आपके पास जो है वो एक्सेस रिएक्टेंट कितना बचा है जो जिसने रिएक्ट नहीं किया, राइट। तो अब देखें, चलो जी अब हम जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमारा क्या काम है जी, हमने बैलेंस द गिवन इक्वेशन, इस गिवन इक्वेशन को हम लोगों ने बैलेंस करना है, राइट। तो यार अगर हम लोग देखें, ये ऑलरेडी हमारे पास बैलेंस है ये इक्वेशन, ओके, तो ये काम तो हमारा हो गया। उसके बाद है जी फाइंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। अब हमने क्या करना है यार, हमें जो है वो रिएक्टेंट का मैस दे दिया गया, तो हमने इनको सबसे पहले इनके मोल्स फाइंड आउट करने हैं, तभी तो कंपेयर कर पाएंगे, ओके। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इनके नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हमें पता है कि यार अगर हम लोग, हमें मैस जो दिया हुआ है वो है जी अमोनियम क्लोराइड का, वो 100 ग्राम है, ओके। तो अमोनियम क्लोराइड का मोलर मैस कितना होता है, 53.5 ग्राम पर मोल, राइट। देखें, अगर आप देखें हमारे पास नाइट्रोजन का 14 होता है, हाइड्रोजन का 4 होता है और क्लोरीन का 35.5 होता है। तो ये हमारे पास कितना आएगा, ये हमारे पास आएगा जी 53.5, ओके। ये हमारे पास जी मोलर मैस आ गया किसका, अमोनियम क्लोराइड का। अब हम इसके मोल्स फाइंड आउट करेंगे, तो इसका फार्मूला है जी मैस इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मैस। तो हम लोग जब डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आया 1.87 मोल, ओके। अब इसके बाद जी हमारा नेक्स्ट काम है जी नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के। मैस इसका हमें दिया गया था 100 ग्राम, मोलर मैस इसका कितना होगा, कैल्शियम का 40 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, और यहाँ पे 2 है, तो 32 ऐड हो जाएगा 40 के साथ, और प्लस यहाँ पे 2 ऐड हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर आएगा 74 ग्राम पर मोल। ये मोलर मैस है। अब देखें यार, हमें नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला पता है कि मैस इन ग्राम अपॉन मोलर मैस, राइट। तो हम जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1.35 मोल, ओके। ये हमारे पास आंसर आ गया जी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के मोल्स हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिए। अब हमारा तीसरा स्टेप क्या है यार, तीसरे स्टेप में हम लोगों ने कंपेयर करना है अमोनियम क्लोराइड के मोल्स को, जो है वो अमोनिया के साथ कंपेयर करना है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के मोल जो है वो अमोनिया के साथ कंपेयर करना है। तो यार देख लो, सबसे पहले हम लोग अमोनियम क्लोराइड का देख लेते हैं। यार हमें स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से पता चल रहा है कि यार अगर हमारे पास अमोनियम क्लोराइड के जो है, यहाँ पे अगर हमारे पास अमोनियम क्लोराइड के 2 मोल्स हों, ओके, सॉरी यहाँ पे आप देख लें, यहाँ पे हम लोग जो है वो 2 लगाएंगे क्योंकि नाइट्रोजन यहाँ पे बैलेंस नहीं है। देखिए यहाँ पे 2 नाइट्रोजन है, तो यहाँ पे हमारे पास 1 है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 लगा देंगे, ओके। सो वी विल बैलेंस इट, यहाँ पे हम लोग 2 लगा देंगे। अब नाइट्रोजन बैलेंस हो गया, राइट। तो यार अब देखो, हमारे पास जो है अमोनियम क्लोराइड को अमोनिया के साथ कंपेयर करना है। तो यार देखो, अगर हमारे पास जो है ये 2 अमोनियम क्लोराइड हो तो NH3 कितना बनेगा, वो भी 2 ही बनेगा, राइट, बैलेंस केमिकल इक्वेशन से। तो इसके 2 मोल, इसके 2 मोल, राइट। अगर मैं मान लूँ कि अगर इसके अमोनियम क्लोराइड के 1.87 मोल हों, तो अमोनिया के कितने मोल बनेंगे, इसके भी 1.87 बनेंगे, राइट। उसके बाद हम आते हैं जी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पे। तो यार आप देख सकते हो कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का 1 मोल, तो अमोनिया के 2 मोल्स बन रहे हैं, राइट। तो उसके बाद जी देखें, अगर इसके 1 इसके 2, तो इसका 1.35, तो ये इसका डबल हो जाएगा ना, इसके 1.35 तो इसके 2.70 बनेंगे ना, डबल हो जाएंगे, मतलब इसका 1 इसके 2 इसके 5 इसके 10 इसके 10 इसके 20, तो इस तरह से इसके 1.35, तो इसके कितने बनेंगे, 2.70। तो यहाँ से हम लोग को पता चल गया कि यार लिमिटिंग रिएक्टेंट हमारे पास अमोनियम क्लोराइड है, क्योंकि अमोनियम क्लोराइड प्रोड्यूस लीस्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, ओके। अब देखें यार, हमारे पास NH4Cl प्रोड्यूस लीस्ट मोल्स ऑफ NH3, सो इट इज़ अ लिमिटिंग रिएक्टेंट। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वो हमारे पास क्या है जी, वो एक्सेस रिएक्टेंट है, राइट। हमें जो है वो मैस निकालना है अमोनिया का, कि अमोनिया का कितना मैस प्रोड्यूस हुआ है। तो यार देखो, हमारे पास अमोनिया के जो लिमिटिंग रिएक्टेंट जो मोल्स प्रोड्यूस कर रहा है, वही हम लोग को अमोनिया का मैस लेना है,
राइट, क्योंकि इसी ने तो कंट्रोल किया इसको, राइट। तो मतलब ये कि आप देखो लिमिटिंग रिएक्टेंट जब खत्म हो गया तो फिर और प्रोडक्ट तो नहीं बन सकती ना, तो आपके मोल्स जो होंगे, जो आप अमोनिया के मोल्स लोगे तो आप 1.87 वाले लोगे, ठीक है, राइट। तो मैस ऑफ NH3 प्रोड्यूस, तो हम क्या करेंगे, इसके मोल्स को मोलर मैस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। मोलर मैस नाइट्रोजन का जो है हमारे पास 14 होता है, हाइड्रोजन का 3 हो जाएगा, तो हमारे पास कितना हो जाएगा 17। लेकिन आपने एक चीज़ याद रखनी है कि ये जो मोलर मैस है इसमें आपको कोफिशिएंट का मैस आपको नहीं लेके आना, मतलब अगर आप इसको यहाँ पे आप 2 हाइड्रोजन ले लो और यहाँ पे 6 हाइड्रोजन का मैस लेके आप पूरे को मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे नहीं करना, ठीक है। जो मतलब मालिक्यूल का मैस होता है, ये कोफिशिएंट तो हमें मोल्स दिखा रहा है यहाँ पे, तो हमें मोल्स के बारे में ये इन्फॉर्मेशन दे रहा है, राइट। तो मोलर मैस के साथ मल्टीप्लाई किया तो 31.79 ग्राम आएगा, राइट। तो यार हमारे दो क्वेश्चंस के आंसर जो है हम लोगों ने दे दिए हैं। सबसे पहले लिमिटिंग रिएक्टेंट का हमने बता दिया, ठीक है। उसके बाद हमने जो है वो अमोनिया का मैस निकाल लिया ग्राम में, और एक्सेस रिएक्टेंट का भी हमें पता चल चुका है यहाँ पे, राइट, कि हमारे पास एक्सेस रिएक्टेंट कौन सा है, वो हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। ओके, तो यार उसके बाद हम क्या करेंगे जी, उसके बाद हम लोग जी अब आते हैं स्टेप 4 पे। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विच विल कम्प्लीटली रिएक्ट विद 1.87 मोल्स ऑफ अमोनियम क्लोराइड। मतलब 1.87 मोल्स ऑफ अमोनियम क्लोराइड के साथ जो है जो मोल्स रिएक्ट किए हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के, जो कम्प्लीटली रिएक्ट किए हैं, हमें वो फाइंड आउट करने हैं, राइट। तो यार देखो हम लोग इस बार क्या करेंगे, हम लोग अमोनियम क्लोराइड को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ जो है वो कंपेयर करेंगे। तो यार इसके 2 मोल्स, तो इसका कितने मोल्स आएंगे, हमारे पास 1 मोल है, राइट। तो यार अगर हम लोग देखें तो जैसे हम लोग स्टोक्योमेट्रिक इक्वेशन से हमको पता है कि यार इसके 2 मोल्स है ना वहाँ पे, राइट। स्टोक्योमेट्रिक इक्वेशन से इसके 2 मोल्स हैं यहाँ पे, अगर आप देख सकते हो यहाँ पे ये, राइट। इसके 2 तो इसका 1, ऐसा ही है। तो इसका 1 तो इसका कितना हाफ, मतलब 0.5 आ जाएगा ना, मतलब इसके 2 तो इसका 1, इसके 10 तो इसके 5, इसके 20 तो इसके 10, इसके 100 तो इसके 50, राइट। तो इस तरह से हमें पता है कि यार अगर हम लोग 1 ले लें तो इसका 0.5 आ जाएगा। इस तरह से अगर हम लोग 1.87 ले लें इसके, तो इसका भी हाफ हो जाएगा ना, तो कितना आएगा 0.935 आ जाएंगे, राइट। तो हमें पता चल गया कि यार 0.935 मोल्स ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट्स कंप्लीटली विद 1.87 मोल्स ऑफ अमोनियम क्लोराइड। तो हमें पता चल गया कि यार 1.87 मोल्स ऑफ अमोनियम क्लोराइड के साथ कितने मोल्स ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट किए हैं, तो हमारे पास 0.935 मोल्स रिएक्ट किए हैं, राइट, कि हमें पता चल गया। अब इसके बाद हमें क्या फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लेफ्ट बिहाइंड, कि इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने जो है वो पीछे बचे हैं, राइट। मतलब इतने तो रिएक्ट कर गए, राइट, तो लेफ्ट कितने बचे हैं। तो यार हमें पता है हम लोगों ने जो है मोल्स फाइंड आउट किए थे स्टोक्योमेट्रिक इक्वेशन को यूज़ करते हुए, 1.35 मोल्स हमने फाइंड किए थे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के लिए। अब जो रिएक्ट किए उसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास जो है 0.415 आएगा आंसर। तो 0.415 मोल जो है ये हमारे पास लेफ्ट बिहाइंड बचे हैं, राइट। तो वो ये हमारे पास क्या बचे हैं, लेफ्ट बचे हैं। ओके, अब हमें ये जो लेफ्ट मोल्स बचे हैं इसका मैस निकालना है, कि मतलब अगर हम बोलें कि यार मैस ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लेफ्ट अनरिएक्टेड मोल्स तो आ गए, अब अनरिएक्टेड मैस कितना है उसके लिए हमको इसको ये जो मोल्स की वैल्यू है इसको हम लोग मोलर मैस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट। तो हमें पता चलेगा यहाँ पे यार ओके, तो हमें यहाँ पे पता चलेगा कि हमारे पास जो मैस आया वो 30.71 ग्राम आएगा, राइट। तो अब हम क्या करेंगे यार, नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, जब 100 में से 30.71 ग्राम माइनस करेंगे तो हमारे पास 69.3 ग्राम आ जाएगा। तो अब ये जो मैस है ना, ये मैस भी हमारे पास निकल के आ गया। तो यार हमें पता है कि वी शुड मिक्सड 100 ग्राम ऑफ अमोनियम क्लोराइड विथ 69.3 ग्राम ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड टू गेट 1.87 मोल्स ऑफ NH3, राइट। तो हमें अभी पता चल गया कि हमारे पास जो है वो 69.3 ग्राम ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वो 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम के साथ रिएक्ट करेगा, तब जाके हमारे पास जो अमोनिया के मोल्स हैं वो हमारे पास आएंगे 1.87 मोल्स आएंगे, राइट। तो इस तरह से हम जो है बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, बड़ी आसानी के साथ जो है हम लोग जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, राइट।